Students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on the chapter 14th. In the previous lecture, we complete our lesson reading. Today we start the revision of the keywords. We start the keywords. Okay. Our first keyword is asexual reproduction. Production of young ones by a single parent doesn't involve any fusion of the gametes. यंग वंस की प्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जिसमें किसी फ्यूजन ऑफ जीमेट्स जो है इन्वॉल्व नहीं होता. बाइनरी फ्यूजन एन asexual mode of reproduction where a parent cell divides into two daughter cells. Each of these has the potential of growing into an individual. बाइनरी फ्यूजन क्या होता है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें वो पेरेंट सेल जो है टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और दोनों जो डॉटर सेल होते हैं उनके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो ग्रो होकर एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं. बडिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउट ग्रोथ और ए बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी. नए इंडिविजुअल की आउटग्रोथ होना, फॉर्मेशन होना उसकी आउटग्रोथ फ्रॉम एन आउटग्रोथ और ए बड या किसी बड से अराइजिंग ऑन द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी के पेरेंट्स की जो बॉडी है उससे. नेक्स्ट एम्ब्रोयो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अनबोर्न ऑर्गेनिज्म. कोई अनबोर्न ऑर्गेनिज्म है उसकी जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होगी वो क्या कहलाएगी? एम्ब्रोयो. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट. फीमेल पेरेंट की बॉडी के आउटसाइड में फ्यूजन होना स्पर्म और एग का वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of a male and a female gamete that lead to the formation of zygote. फ्यूजन की मेल और फीमेल के जीमेट्स की प्रोसेस जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को लीड करती है. फोइटस लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन अनबोर्न एनिमल. द स्टेज वेयर ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. जो अर्लियर स्टेज होती है, लेटर स्टेज होती है अनबोर्न एनिमल की के डेवलपमेंट की, और उस स्टेज में उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको कोइटस बोला जाता है. जीमेट्स स्पेशल सेल प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पेशल सेल प्रोड्यूस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. These special cell fuse to form a new individual. ये स्पेशल सेल जो हैं वो फ्यूज होकर नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं. Hermaphrodite, an animal having both male and female reproductive organs. कोई एनिमल जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. एंड बाई इट सेल्फ प्रोड्यूसेस बोथ टाइप्स ऑफ द जीमेट्स. ये अपने आप दोनों टाइप के जीमेट्स जो है बना लेता है. इंक्यूबेशन पीरियड टाइम टेकन फॉर द एम्ब्रोयो टू डेवलप इनसाइड द एग. एम्ब्रोयो के द्वारा डेवलप होने में जो टाइम एग के अंदर ले जाता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इनसाइड द फीमेल बॉडी. किसी फ्यूजन ऑफ स्पर्म की का फ्यूजन एग के साथ इनसाइड द फीमेल बॉडी. मेटामॉर्फोसिस ए रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. रेडिकल चेंज उसकी स्ट्रक्चर और हैबिट्स में किसी भी एनिमल की अपने लाइफ साइकिल के दौरान. ओविपरस animals which reproduce by laying eggs, there is negligible
बोरनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर्स बॉडी। एनिमल्स का रिप्रोड्यूस किसके द्वारा? अंडे अंडे देने के द्वारा। देयर इज नेग्लिजिबल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर्स बॉडी। मदर बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल डेवलपमेंट ही होता है। Sexual reproduction, producing young ones by fusion of gametes, generally produced by two males and by two male and female parents। यंग वंस का जो प्रोडक्शन है, पैदा होना, फ्यूजन ऑफ जीमेट्स के फ्यूजन से दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स के द्वारा। स्पर्म्स, द मेल जीमेट्स प्रोड्यूस बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब मेल जीमेट्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव द्वारा, स्पर्म बोला जाता है। विविपरस एनिमल्स, एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। वो एनिमल जो रिप्रोड्यूस होते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। जाइगोट, ए फर्टिलाइज्ड एग, सिंगल सेल, प्रोड्यूस थ्रू फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जीमेट्स। कोई भी फर्टिलाइज एग या सिंगल सेल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स द्वारा, उसे जाइगोट बोला जाता है। आज हमने सभी कीवर्ड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, उनको लर्न किया है अच्छे से। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।